अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मसूमी नून अपने पुराने बयानिए की जानिब लौट गई है। ऐसा बयानिया जो कि नून लीग की सियासत को या फिर नून लीग की गवर्नमेंट को काफ़ी डैमेज कर सकता है। अब ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अगर उस बयान के ऊपर वो अमल करते हैं तो यकीनी बात है कि नून लीग की जो है वो मुश्किलात के अंदर गिर जाएगी। इट्स मीन कि नून लीग ने अपने माजी से कुछ भी नहीं सीखा। क्या कुछ तफसीलात हैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की खबर है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर से क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अब ये क्रैकडाउन किस नौयत का होगा और ये कब शुरू होगा, तमाम तफसीलात के साथ आपको आगाह करते हैं। लेकिन एक और भी ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है, ऐसा ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया गया है, और ये किन लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाएगा, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मसूमी नून की सियासत के हवाले से कि मसूमी नून एक बार फिर से उस बयानिए की जानिब लौट गई है जिस बयानिए की वजह से 2017-18 के अंदर उनको दुश्वारी हुई, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया। और अब एक बार फिर से वही बयानिया सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने आदिल शाह साहब के प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कड़वे हकाइक, कड़वा सच कड़वा ही होता है ना, तो कड़वे हकाइक हैं जो कि हजम नहीं होंगे, वो हजम किसी को भी नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGI-SI जो उनके साथ हैं उनको हम पार्लियामेंट के अंदर बुलाएंगे। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इनको मैं खुद बुलाऊंगा और फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, इनका एहतसाब होगा, इनसे पूछा जाएगा कि 2022 के अंदर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की दो जो गवर्नमेंट्स इनके दरमियान जो पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी थी, उसको बड़ा ज़रा वाजे किया जाए। और उनसे पूछा जाएगा कि 2022 के अंदर TTP के दहशतगर्द, TTP एक दहशतगर्द जमात है तहरीक तालिबान की है, तो TTP के 5000 के करीब लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्यों लाया गया था, कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत इन्हें लाया गया था। मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराया गया, मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, और उनकी नाअहली की वजह से, उनकी गवर्नमेंट को गिराने की वजह से पाकिस्तान की स्टेट का, रियासत पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसका इजाला कौन करेगा। ये तमाम चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर कमर जावेद बाजवा से पूछी जाएंगी और जनरल फैज़ हमीद से। और ये सारी चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो आपको पता है पाकिस्तान की रियलिटी क्या है कि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और सिक्योरिटी स्टेट के अंदर आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कितना ब्रॉड होता है, कितने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। और आपको पता है कि मियाँ साहब के पास अभी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं है कि जो 2/3 मेजॉरिटी रखती हो। पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा यहाँ तक कि उन्होंने सपोर्ट की गवर्नमेंट को, लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा अभी तक नहीं बने। इट्स मीन कि कहीं पर भी अगर थोड़ी सी गर्माइश जो है वो अगर आ जाती है तो पीपल्स पार्टी अपनी राह को निकल जाएगी और मामलात कुछ जो है वो खराब हो सकते हैं। आपको बताएं कि जब नवाज शरीफ लंदन के अंदर थे, पाकिस्तान आ रहे थे, वो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे, तो मियां साहब ने उस वक्त एक अकाउंटेबिलिटी की बात की थी कि हमने 2 जजेस हैं, 3 जजेस हैं और 2 जो है वो जर्नल्स हैं, इनका हमने एहतसाब करना है, इनका अकाउंटेबिलिटी जो है वो इनकी वो हमने चेक करनी है। तो अकाउंटेबिलिटी चेक करते करते मियाँ साहब के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ से शहबाज शरीफ गए थे, जाके मियाँ नवाज शरीफ को रोका गया था कि आप खुदा रहा ऐसी बातें ना करें, आगे इलेक्शन आपने हमें जीतने देना या नहीं जीतने देना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैंने पहले भी कहा कि वो हजम नहीं की जा सकती। तो मियाँ साहब फिर वतन वापस आए, लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा किया। उस जलसे के अंदर उन्होंने कहा जी मैं सबको मुआफ़ करता हूँ, मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूँगा, मैं इंतकाम का जज्बा लेके पाकिस्तान के अंदर नहीं आया हूँ। हाँ, आप 2/3 मेजॉरिटी मुझे देंगे अगर इलेक्शन के बाद, तो यह है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। सब तमाम जितने भी जो लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने इदारे हैं, सबको साथ लेके चलने की मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन आप एक बार फिर से जब ये बयानिया जो है वो सामने आ गया है तो जाहिर है इसके पीछे मियाँ साहब का भी वो विश होगी। जाहिर है मियाँ साहब ने भी कहीं पर जो है वो इन्हें दिया होगा, गो हेड दिया होगा कि आप जाएँ जी ये बात कर लें। तो ख्वाजा आसिफ को ये भी कहा गया आदिल शाह साहब की जानिब से कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर तो आपकी गवर्नमेंट ख़त्म ही समझे, आप तो घर को चले जाएंगे। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाँ तो चले जाएं तो कौन सी बात है, लेकिन हमने ज़रूर इन लोगों को बनाना है पार्लियामेंट के अंदर। अब ये रिसेंटली न्यू मामला कहाँ से आ गया है, चूँकि आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी थोड़े से हालात के शीदा चल रहे हैं। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की और यहाँ पे पाक फौज के 7 जवानों को जो है वो उन्होंने शहीद कर दिया, और फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुस कर वहाँ पर मारा गया।
तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो टकराव की सिचुएशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और इसी चीज़ को लेके ख्वाजा आसिफ ने कहा हाँ भाई, जब इमरान की गवर्नमेंट थी 2022 के अंदर, यहाँ से हमने मार भगा के दहशतगर्दों को भगाया था, यहाँ से निकलने के ऊपर मजबूर किया था। और फिर क्या ऐसा हुआ कि इमरान खान उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा और DGISI थे जनरल फैज अमीन, तो क्या हुआ कि इन तीनों ने दोबारा से वतन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन TTP के लोगों को जो 4 से 5 हज़ार की तादाद के अंदर थे, इनको पाकिस्तान के अंदर लाया। तो ये अगर सवाल पूछा जाता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। दूसरी बात कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे, ज़ाहिर कोई बात हुई होगी और ये बात हुई होगी कि आपने पाकिस्तान की मैशत को ग्रो करना है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप आए, आपको पाकिस्तान की अवाम चाहती है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ वालों ने क्या किया हुआ था, 9 मई किया हुआ था, उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे वो उन्होंने जो है वो महाज अपना खोल लिया था, और इसके अलावा भी उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की थी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब ले गए थे। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये लग रहा था कि मियाँ साहब को पाकिस्तान की अवाम जो है वो उनका मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान वो आएंगे तो उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी भी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन इलेक्शन के अंदर बिल्कुल अक्सर इसके जो चीज़ें बरअक्स हुई, जहाँ पे मियाँ साहब को वो 2/3 मेजॉरिटी मिलनी थी, उस मेजॉरिटी का हाफ जो है वो मुस्लिम नून को जाके मिला, और फिर मुस्लिम नून को मजबूरन एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है ऐसे किसी की आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जो साथी हैं दूसरे, जो गाड़ी के अगर 4 टायर हैं तो यहाँ से टायर ही निकल के वो आगे चले जाएंगे, टायर ही निकल जाएंगे, गाड़ी कैसे चलेगी, दड़हम तख्ता हो जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट्स का, जब आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फिर आप साबिक जो फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ जब आप कोई भी कार्रवाई करने की जो वो कोशिश करते हैं। और ये कहा जाता है कि 2017-18 के अंदर भी जो मेन चीज़ थी, जो क्लैश हुआ था जिसकी वजह से मियाँ साहब को गवर्नमेंट से निकाला गया था, तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम नून की जो वो आने बाने हो गई थी। और मियाँ साहब हमेशा से उनकी एक आदत रही है, रवायत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका वो अच्छी जो वो जो गवर्नमेंट जो है उसका कोलिशन नहीं बन पाता है, क्योंकि मियाँ साहब थोड़े से सख्त मिजाज के, और कहा जाता है कि वो उसूली सियासत करते हैं। जब उसूली सियासत कोई कर रहा हो थोड़ा सा सख्त मिजाज, तो फिर उसे बनना ही पड़ता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट से साइड पे लगा दिया जाता है। तो अब देखना ही है कि ख्वाजा आसिफ वाकई में उनको समझा दिया जाएगा, या फिर ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट के अंदर साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGISI को वो बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने 2022 के अंदर कौन सी आपने पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी रखी थी, जिस पॉलिसी के तहत आपने अफगान पाकिस्तान की जो पॉलिसी जिसके तहत आपने वहाँ से TTP के 4 से 5 हज़ार लोगों को बुलाया। और वैसे एक बात है कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है उसकी अपना एक व्यू होता है, और वो अपने हिसाब से हर मुल्क के हिसाब जो है वो कैसे उसने डील करना है, वो एक अलग से पॉलिसी जो है वो तैयार करते हैं, और फिर उसी पॉलिसी के ऊपर 4-5 साल जो गवर्नमेंट होती है उसने काम करना होता है। तो देखा ही जाएगा कि मियाँ साहब इनको रोकेंगे या फिर गो हेड देंगे कि आप जाएं जी, आप खुल्लम खुला आप बात करें और इन लोगों को आपने पार्लियामेंट के अंदर लाना है। तो ये देखा जाएगा फ्यूचर के अंदर कि क्या होता है। अब आते हैं जी 2 किस्म के ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। एक ऑपरेशन तो वो होगा कि ऑपरेशन क्लीन अप होगा, और दूसरा वो होगा कि जो क्रैकडाउन होगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ऑपरेशन क्लीन अप वो है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीमें जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो वो मुहिम चलाई है, जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के शहीदों के खिलाफ जो वो मुहिम चलाई है, इन तमाम लोगों के खिलाफ एक ब्रॉड किस्म का ऑपरेशन होने जा रहा है। वो ऑपरेशन होगा क्लीन अप, और इस क्लीन अप ऑपरेशन के तहत ये होगा कि जो भी एंटी स्टेट, जो कि एंटी पाकिस्तान बयानिया डेवलप कर रहा है, जो कि एंटी स्टेट जो है वो काम कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी, तो उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये कार्रवाई की जाती है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कम से कम पहले मरले के अंदर ही 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, बहुत से अकाउंट तो मैंने अपनी आंखों से देखे कि जहां पर ऐसी गालम गलोच शुहदा के खिलाफ की गई है, शुहदा के खिलाफ इंतहाई घटिया, इंतहाई नासेबा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। तो ये जो कुछ हो रहा है, एंटी स्टेट जो वो बयानिए बनाए जा रहे हैं, कभी जो है वो इंतशार फसाद की तरफ जो है वो लोगों के ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और माजी के अंदर ये होता था कि लोग गिरफ्तार हो जाते थे, जाके कहते थे हम बहकावे के अंदर आ गए, हम तो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत के अंदर अंधे हो गए थे, तो उनको फिर माफ कर दिया जाता। लेकिन अब ये नहीं होगा, किसी किस्म की रियासत अब इन लोगों को नरमी नहीं देगी। ये अब तक की जो इतलात हैं वो यही सामने आ रही हैं। और अब तहरीक इंसाफ को पहले पकड़ दकड़ का सामना हुआ था, और अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ का सामना होगा, यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। और इसके पीछे तहरीक इंसाफ के अपने फैक्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ के अपने फैसले हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है। और आपको पता है कि फैसल वावड़ा साहब जो बात करते होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मुस्तकबिल के अंदर हमें होती हुई भी दिखा देती है, क्योंकि उनके जो मरासम हैं
वो आला सतह के ऊपर है और जहाँ पर उनके मरासम में वहाँ से जो खबर आती है वो रद्द नहीं की जा सकती। तो ये ख्याल पाया जा रहा है कि तरीक़ इंसाफ को ईद के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तरीक़ इंसाफ की पकड़ दकड़ होगी। जो लोग अभी जलसे जुलूसों की बातें करते हैं, जो मीडिया के ऊपर आके बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे असद कैसर साहब है, जैसे वो कहते होते हैं हमने अगर सिर खोल कर लिया तो हमने स्टेट को भी नहीं छोड़ना, हमने लड़ाई लड़नी है, हमने किसी तौर पर मुआफ़ी नहीं करना। आप हमें अगर सिस्टम से बाहर करते तो सिस्टम से बाहर होकर भी हम आपसे लड़ेंगे। तो ऐसे जो लोग बयानियाँ डेवलप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने जा रही है।